Hello everyone, welcome to the Target Academy, and we are going to continue with the topic of gear trains. Specifically, we'll be studying about epicyclic gear train in this particular lecture and solve around 5 numericals, both from your subjective type of numerical that has appeared in the last two examination, which type of question kar lenge, and we will also solve some gate numericals too that will help you guys in understanding. Okay, there is a huge similarity between the two types of questions that we have basically. ठीक है, तो एपिसाइक्लिक गेयर ट्रेन के बारे में बात करते हैं. एपिसाइक्लिक गेयर ट्रेन basically is a it is a type of a gear train which is having 2 degrees of freedom. 2 degrees of freedom होता है इसमें. How many of you agree with this? two Yes, de- sir. 2 degrees of freedom in gear train. वो बता सकता है कैसे? How there are 2 degrees of freedom? All of you? Sir, there are two gears and a connecting arm is also there. Okay, very good. So gear rotates and arm revolutes. ओके फाइन. सो बेसिकली क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एक सिंपल एपिसाइक्लिक गेट ट्रेन ड्रॉ करता हूँ जिसको हम लोग सन एंड प्लेनेट गियर बोलते हैं guys. नाम सुना होगा आप लोगों ने अगर कॉलेज में पढ़ाया गया है तो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सन गियर है. ठीक है, ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक प्लेनेट गियर है. प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सन बीच में रहेगा और प्लेनेट जो है चारों तरफ घूमेगा. ठीक है, सो वी शैल सी यहाँ पे जस्ट गाइस. ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्म है जो कैरी कर रहा है किसको, बोथ द सन एंड प्लैनेट गियर को, यानी कि इट इज इन कनेक्शन जॉइनिंग बोथ ऑफ दिस. ठीक है, अब देखो कैसे. यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ हल्का सा ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए. आर्म इज इन द फ्रंट. इसको आर्म को हम लोग कैरियर भी बोलते हैं गाइस. ठीक है, तो दिस इज द सन गियर, दिस इज द प्लैनेट गियर. ठीक है, एक्सटर्नल मैशिंग. This is an arm or carrier. This is called an arm or a carrier. ध्यान से सुनना हाँ आप लोग अच्छे से. एक्सटर्नल गियरिंग हो रहा है दोनों के बीच में. इसमें फॉर एग्जांपल गियर नंबर 1 मान लेते हैं. इसमें नंबर ऑफ टीथ T1 है एंड इट रोटेट्स. इट कैन रोटेट विद अ वेलोसिटी और विद अ स्पीड ऑफ N1 RPM. देखा जाएगा. यहाँ पे गियर 2 है. इट हैज नंबर ऑफ टीथ एज T2. ठीक है, और ये भी रोटेट कर सकते हैं. ध्यान से सुनना तो एक बार. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हुआ एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया इंटरव्यू में. तो बता दो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे है अपनी साइक्लिक गेयर ट्रेन में. तो आप बोलोगे सर आई कैन एक्सप्लेन बाय मींस डायग्राम. डायग्राम ड्रॉ किया आपने, बोला कि एक बार एक काम करते हैं, आर्म को फिक्स करते हैं. आर्म इज फिक्स्ड. आर्म को फिक्स कर दिया, आर्म को रोटेट नहीं कराएंगे. आर्म को फिक्स नहीं किया मान लो. ठीक है, और हम लोगों ने सन को यानी कि सन गियर को अगर हम लोगों ने क्लॉकवाइज घुमा दिया ऐसे करके, क्लॉकवाइज घुमाया, तो प्लैनेट गियर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. चेक करो अपनी जगह पे. आर्म अपनी जगह पे. ठीक है, एक तो ये हो सकता है. दिस इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि वाइल कीपिंग द सन को फिक्स रख के, मान लिया सन को फिक्स रख दिया, सन इज फिक्स्ड एंड आर्म इज रोटेटेड. आर्म रोटेट कर दिया गया सन को फिक्स करके. सन गियर को फिक्स किया, आर्म को रोटेट करेंगे. तो आर्म को मान लो अगर हम लोग रोटेट ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करते हैं, तो एक टाइम पे आर्म यहां आ जाएगा. ठीक है, फिर यहां आ जाएगा, फिर ऐसे करते हुए इधर आ जाएगा. आर्म रोटेट होते जा रहा है. आर्म के साथ ये प्लैनेट गियर भी रोटेट होते हुए आएगा. चेक करो बस ऊपर ऊपर. सो दिस हैज बिकम द सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये दोनों मिलके हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो जा रहा है. अब क्लियर.
एक बार आर्म को फिक्स रखेंगे तो एक मोशन मिलेगा हम लोग को, एक बार सन को फिक्स करके आर्म को रोटेट करेंगे तो दूसरा मोशन मिलेगा गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस Yes, क्लास, sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ Yes. यू गाइस? क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को पूछा जाता है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द, लाइक यहाँ पे आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस, कैसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करो, खासकर इसरो में जिसका इंटरव्यू मैंने दिया है बैंगलोर में, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, आई वेंट देयर। 48 मिनट्स का जैसा था, 48 मिनट्स का ग्रिल किया हुआ था मुझे, पूरा तंदूरी, ठीक है। तो पूछा पूरा जहां तहां से, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा भाई, कैलकुलस का क्वेश्चन। सो यू विल हैव टू बी देयर, यू विल हैव टू बी नॉलेजेबल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस कैसे करें, एंड एनालिसिस करने का सबसे अच्छा मेथड है हमारे पास टेबुलर मेथड। खंजन, माया, आप लोगों ने तो देखा होगा कम से कम पूरा का पूरा वीडियो, यस सर। रिकॉर्डेड वीडियो अच्छे से, ठीक है। तो काइंडली वापस से रिवीजन कर लेना, अभी तो कराऊंगा आप लोग फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना अच्छे से। सो हमारे पास टेबुलर मेथड में क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सन, प्लेनेट गियर और एनुलर गियर भी, लेट अस से क्या होगा कि एक सन गियर है ऐसे, ठीक है। देन वी विल हैव अ प्लेनेट गियर जो कि यहाँ पे है, ठीक है, जो कि यहाँ है ऐसे। फिर हमारे पास एक लाइन ऑफ, एक आर्म है जो दोनों गियर को कर रहा है, दैट इज कनेक्टिंग इट ऐसे करके। तो ये आर्म है हमारे पास। नाउ दिस इज विद इन अनदर गियर, एनुलर गियर जिसको बोलते हैं हम लोग, काफी अच्छा बन गया, चलो ठीक है। तो इसका इंटरनल टीथिंग होगा, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज एन आर्म, दिस इज एन आर्म, this is the gear number 1, this is the gear number 2, this is teeth number T1, this is teeth number of teeth as T2, and this is gear number 3, and number of teeth on the inside surface is T3. Try to understand everyone. It has total number of teeth as T3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस। अब इसमें क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वो बात का बात है, लेकिन टेबुलर मेथड में टेबल बनाना सीख लेते हैं guys, ठीक है। तो टेबल बनाने का कैसा है, सबसे पहला कंटेंट ऑफ ए टेबल क्या है, जैसे कि हम लोग ऐसे लिखते हैं सीरियल नंबर 1, ठीक है, क्या एक्शन ले रहे हैं देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, गियर 1, गियर 2 और एनुलर गियर, 3 गियर है। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। एनुलर, तो इसमें एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहला लिख देते हैं आर्म, फिर गियर नंबर 1, देन गियर नंबर 2, एंड देन we'll have gear number 3, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। सीरियल नंबर 1, सिंस देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कैसे। पहला एक्शन मिलेंगे कि आर्म इज फिक्स्ड, आर्म इज फिक्स्ड एंड देयर इज +1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन देते हैं, 1 रिवॉल्यूशन टू गियर नंबर 1। अब +1 का मतलब हो गया कि आपका मर्जी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लॉकवाइज मोशन को प्लस देते हो तो एनी काइंड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर गियर ट्रेन विल बी टेकन एज नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। अगर आप, और मैं लिख देता हूं, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो, आपका मर्जी, तो क्लॉकवाइज को अपने आप नेगेटिव, ये मान के चलना पड़ेगा। तो +1 रिवॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं क्लॉकवाइज है, मतलब क्या कि आर्म को अपनी जगह पे फिक्स कर दिया हम लोगों ने, अपनी जगह पे फिक्स है। फिर गियर 1 को +1 रिवॉल्यूशन देते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे। तो हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, तो ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है मान लेते हैं, तो गियर नंबर 1 N1 बाय गियर नंबर 2 N2 इज इक्वल टू T2 बाय T1, सिंपल सा बात।
N1 क्या है? N1 इज द स्पीड ऑफ गियर नंबर 1, N2 इज द स्पीड ऑफ गियर नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग अगर गियर नंबर 1 पे ध्यान देते हैं, आर्म को फिक्स कर दिया तो रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म तो कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा बस। फिर गियर नंबर 1 को +1 दिया है तो +1 लिख देंगे। अब गियर 2 को क्या मिलेगा? प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। तो N2 उधर ले जाओ, N2 उधर ले गया तो N1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? इंटू T1/T2। ठीक है, N1 जो है +1 रिवॉल्यूशन दिया गया है, N1 इज +1 रिवॉल्यूशन, +1। N2 जो है इसलिए तो 1 है, तो बच जाएगा T1/T2, लेकिन N2 निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि N2 जो है यानी कि गियर नंबर 2 जो है, ये अगर गियर नंबर 1 क्लॉकवाइज घूम रहा है तो गियर नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर हम लोगों ने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव मान लेंगे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. Sir, can you explain again? ঠিক আছে, কোনটো পাৰ্টটো বুজালে কোৱাচোন? Sir, সেইটো নেগেটিভ মানে সেইটো পাৰ্টটো কেনেকে আহিলে? Sir, এইটো মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ক'ব পাৰিব নেকি sir এইটো? এইটো একচনটো পৰা sir এইটো? এইটো হয় sir, মানে কেনেকে মানে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে মানে বস্তুটো? আৰু তুমি লেটকে জইন কৰিছা নেকি? নাই sir, মানে এইটো মানে বুজা নাই, মানে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা বুজা নাই। अरे आर्म इज फिक्स्ड, आर्म इज फिक्स्ड, आर्म को अपनी जगह पे रख दो, आर्म तो घूमेगा नहीं। आर्म का कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना होगा? 0। और गियर 1 को एक बार अगर रिवॉल्व कराते हैं +1 रिवॉल्यूशन, तो गियर 1 इज रोटेटेड +1, मतलब एक बार घुमाते हैं, 1 टाइम। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, इसको घुमा के एक बार वापस यहीं तक ला देते हैं, तो 1 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अगर गियर नंबर 1 को एक रिवॉल्यूशन देते हैं तो गियर नंबर 2 में कितना रिवॉल्यूशन होगा वो देखा जाए। तो क्या हम लोग को मालूम है ना रेशियो ऑफ स्पीड्स इन गियर रेशियो, तो हमारे पास क्या स्पीड रेशियो, तो N1 इज द स्पीड ऑफ द गियर 1, N2 इज द स्पीड ऑफ द गियर 2, तो N1/N2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टीथ इन गियर इज इक्वल टू T2/T1। सही है, तो N2 निकालना है हम लोग को, तो N2 उधर गया, T1/T2 ऐसे आएगा, तो N1 इंटू T1/T2, तो N2 क्या हो जाएगा? Since N1 is +1 या N1 is value magnitude is 1 रिवॉल्यूशन, तो N1 का वैल्यू 1 रख देंगे, 1 इंटू T1/T2 हो जाएगा। अब -n क्यों आया? बिकॉज गियर नंबर 1 एंड गियर नंबर 2 आर एक्सटर्नल गियरिंग। तो अगर गियर नंबर 1 क्लॉकवाइज घूमता है तो गियर नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना भाई। तो गियर नंबर 1 जो है क्लॉकवाइज है, तो अगर ये +1 है तो इसका वैल्यू इसका ये जो होगा रोटेशन निगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है? জুনে সুধিছিলে ক্লিয়ার আছে হৈছে? Yes sir. ठीक है, तो हम लोगों ने आर्म को भी फिक्स क्यों किया है? क्योंकि हम लोग पहला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को टैकल कर रहे हैं अभी। पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि आर्म फिक्स करके अगर सन गियर को अगर घुमाते हैं तब क्या रिकॉर्ड हो रहा है, what are the motions recorded in the entire gear train? That is what we are seeing, that is what we are observing right now, and that is our point of analysis। गियर 1 को घुमाएंगे, गियर 2 भी घूमेगा, फिर गियर 2 घूमेगा तो गियर 3 भी घूमेगा। अब गियर 2 एंड गियर 3 जो है, ये दोनों गियर जो है ये इंटरनल मैश है, इंटरनल गियरिंग है। अब दूसरा बात यहाँ पे देख लो एक चीज, अब N2/N3 इज इक्वल टू T3/T2 होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. तो N3 चाहिए हम लोग को, तो N3 को उधर ले जाओ, T2 को ऊपर ले आओ, T3 को नीचे ले आओ, तो आई हैव N3 इज इक्वल टू N2 इंटू T2/T3, यही है। अब इंटरनल गियरिंग जब होता है, whenever there is an internal gearing, the rotation is the same in the same direction। जैसे कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे करके। क्यों? क्योंकि इंटरनल गियरिंग का जो टीथ है ऐसे, और ये जो छोटा वाला गियर है प्लैनेट गियर, उसका टीथ है ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन इधर है, ये ऐसे घुमा, ये फोर्स ऐसे लगाएगा, इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन नीचे की तरफ है, तो ये भी इधर ही घूमेगा गाइस, इंटरनल गियरिंग की वजह से। इंटरनल गियरिंग में सेम होता है, तो गियर 2 का पहले लिख देता हूँ, गियर 2 इज N2,
तो रिवॉल्यूशन इन एलिमेंट गियर 2 इज इक्वल टू माइनस T1/T2. I'll have minus T1/T2. इंपॉर्टेंट। अब गियर 3 भी माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रखा है हम लोगों ने। सो N3 विल बी इक्वल टू माइनस साइन तो आएगा ही, और N2 का माइनस साइन तो लिख ही दिया, T1/T2. I'll have T1/T2 N2, और बचा हमारे पास T2/T3. तो T2 and T3 gone. I am left with minus T1/T3, which is N3. Am I clear, all of you? Yes or no? All of you guys in this class, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. I'll have minus T1/T3 out here. As simple as that. T2 कैंसिल हो जाएगा, T2 एक आइडलर गियर की तरह काम कर रहा है, that's it. तो N3 is minus T1/T3. फाइन, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, फाइन. तो आर्म को फिक्स करके एक रिवॉल्यूशन दिया तो इतना. नंबर 2 सेम थिंग, आर्म को फिक्स रखा, और अगर प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दिया टू गियर 1, प्लस एक्स मतलब यूनिटरी मेथड समझ लो कि एक रिवॉल्यूशन कराने में बाकी गियर्स इतना रिवॉल्व किया. तो अगर सन गियर को, यानी कि गियर नंबर 1 को एक्स टाइम रिवॉल्व कराएंगे, एक्स रिवॉल्यूशंस देंगे, सब में एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. यूनिटरी मेथड है, समझ में आया? तो आर्म को फिक्स किया तो ये 0, गियर नंबर 1 को प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दिया, तो बाकी सब में भी एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स टाइम्स होगा, माइनस एक्स T1/T3. Am I clear, all of you? Yes or no? Yes, sir. नंबर, हाँ बोलो, किसी को डाउट है? अब थर्ड वाला में क्या आएगा कि प्लस वाई रिवॉल्यूशन टू आर्म. अब हम लोगों ने प्लस वाई, देखो एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया ये. पहले एक्स रिवॉल्यूशन गियर को किया आर्म को फिक्स करके, अब आर्म को ही प्लस वाई दे रहे हैं, तो आर्म को अगर प्लस वाई दिया, प्लस वाई रिवॉल्यूशन टू द आर्म, ठीक है, या फिर ऐड प्लस वाई रिवॉल्यूशन, ठीक है, आर्म बोल दो या फिर सबको सब में ऐड कर दो. तो प्लस वाई रिवॉल्यूशन टू द आर्म कर दिया हम लोगों ने, या प्लस वाई रिवॉल्यूशन टू द ऑल एलिमेंट्स, आर्म को नहीं बोल के ऑल एलिमेंट्स कर देगा, टू ऑल एलिमेंट्स. तो आर्म भी घूमेगा, जब आर्म भी घूमेगा, और ऑलरेडी ये घूम रहा था, तो प्लस वाई रिवॉल्यूशन सब में कर दिया मैंने, ऐसे ऐसे प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई सबको दे दिया. तो फोर्थ नंबर पे रिजल्टेंट क्या आएगा? तो 0 प्लस वाई, 0 प्लस वाई कितना? वाई प्लस वाई. यहाँ पे x प्लस वाई कितना? x प्लस वाई. यहाँ पे माइनस एक्स T1/T2 प्लस वाई, और यहाँ पे आ जा रहा है माइनस एक्स T1/T3 प्लस वाई. ये हमारा रिजल्टेंट मोशन है, इसी के ऊपर सारा, इसी पे हम लोग सारा कुछ का ध्यान बटाएंगे. वेरी सॉरी, विल पे अटेंशन टू ओनली दिस थिंग ओनली गाइस, जो हमारे पास ये आ रहा है रिजल्टेंट मोशन, इस पे ध्यान देंगे हम लोग. विल पे अटेंशन टू दिस, एंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पर फोकस रखेंगे. अभी मैं टेबल बार बार ड्रॉ करके समझाऊंगा आपको, डू नॉट वरी अबाउट. एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में टेबुलर मेथड जो है, ये टेबुलर मेथड, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि x एक वेरिएबल है हमारे पास जो कि अननोन होगा, और दूसरा y एक अननोन है. तो दो वेरिएबल है जो दोनों मोशन को या एंटायर मोशन को डिस्क्राइब करने में काम आ रहा है. तो वेरी श्योर इट इज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम. आपको पता. अब रिजल्टेंट जो हम लोग बनाते हैं, ये टेबुलर मेथड अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम, ठीक है. तब उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या करना है. अब फाइनली हम लोग को क्वेश्चन में कुछ क्लॉजेज या कुछ वैल्यूज या कुछ दिया हुआ रहेगा, जिसके ऊपर हम लोग को सारा चीज फोकस करके चलना है, ठीक है. तो लेट अस सी गाइस, इस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जो कि यहाँ है. पहला न्यूमेरिकल, इन a reverted epicyclic gear train, the arm A carries 2 gears B and C, B और C, arm A है, and a compound gear DE, ठीक है. The arm A reverted gears है, ये है,
तो द आर्म ए कैरीज 2 गियर्स बी एंड सी, तो बी आगे है, सी पीछे है, तो ध्यान से सुनना गाइस। हाँ, फाइन। द गियर बी meshes with E and the gear C meshes with D. Very सही। The number of teeth on gear B, C, D, B, C and D, तीन गियर का teeth, number of teeth दिया हुआ है। Very right, respectively. Find the speed and direction of gear C, जो final output है। तो find the speed and direction of gear C when gear B is fixed, gear B को fix कर दिया गया। An arm makes 100 RPM clockwise. Arm makes 100 RPM clockwise. तो हमारे पास 5 एलिमेंट है टोटल, देख लो तो 4 तो गियर ही है, एक आर्म है। फाइन। अब ध्यान से सुनना, हम लोग करेंगे क्या इसमें। अब ये रिवर्टेड गियर साइकिल, आपको लोग को लगेगा कि बी और सी सेम शाफ्ट में है क्या? बी और सी सेम शाफ्ट में है? सेम शाफ्ट में नहीं है। आपको ऊपर से अगर दिखाता हूं मैं, इफ आई ड्रॉ इट फ्रॉम द टॉप, तो ये हमारे पास बी हो गया, गियर नंबर बी। ये हमारे पास गियर नंबर ई हो गया। जस्ट मिनट। हाँ, ये गियर नंबर ई हो गया जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो गियर नंबर बी जो है उसका शाफ्ट यहाँ पे ऐसे कर, ठीक है। तो इसमें और इसमें एक आर्म जा रहा है, देयर इज एन आर्म, ऐसे करके, ठीक है। तो गियर ई, जैसे कि यहाँ पे ये गियर ई, दिस इज गियर बी, दिस इज गियर ई, दिस इज आर्म ए, और ई और डी सेम शाफ्ट में कंपाउंडेड है, दैट इज कंपाउंडेड। लेकिन बी और ई को कंपाउंडेड नहीं बोला गया है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बी और सी को, बी और सी को कंपाउंडेड नहीं बोला गया है। पे अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट डिटेल एवरीवन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया गियर डी। डी और ई कंपाउंडेड है, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। The compound gear D, whereas they have nothing mentioned about two gears B and C. Arm A carries two gear B and C. तो arm A सेम ये पे है, एक्सिस पे होगा। तो बेसिकली टू गियर बी एंड सी बोला हुआ है यहाँ पे, तो आर्म ए टू गियर बी एंड ई होना चाहिए था यहाँ पे, बट एनीवेज। और कंपाउंड गियर जो है वो हमारा डी और ई है। चलो एनीवेज देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, एक और ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिवर्टेड है ना, तो एक्सिस को एक्सिस सेम होगा, को एक्सियल होगा। तो ये हमारा गियर बन गया सी, गियर डी, गियर ई, आप पता। तो रिवर्टेड है, तो ये शाफ्ट है क्या, आउटपुट शाफ्ट। तो सी जितना से रोटेट करेगा उतने से ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा। तो ये इनपुट शाफ्ट है, मान लेते हैं ये आउटपुट शाफ्ट है। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन हो गया और एपिसाइक्लिक है क्योंकि आर्म ए भी है यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ऑल ऑफ यू गाइस? Yes, sir. ठीक है। तो अब हम लोग टेबुलर मेथड पे जाएंगे। टेबुलर मेथड हम लोग यहाँ पे ड्रॉ बताएंगे क्या है। तो टेबुलर मेथड कैसे करेंगे, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। तो पहले हम लोग सीरियल नंबर लिख लेते हैं, अच्छा से ड्रॉ करके बताते हैं सीरियल नंबर, देन विल टेक एन एक्शन, व्हाट एक्शन डू विल नीड टू टेक विद द गियर्स, देन रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला क्या है, आर्म मान लेते हैं, आर्म ए, देन वी हैव गियर बी, देन वी विल हैव गियर ई, मान लेते हैं गियर ई। गियर ई सामने है क्या? हाँ सामने, डी पीछे। देन वी विल हैव गियर डी एंड वी विल हैव गियर सी। काम करें, 5 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो पहला सीरियल नंबर में हम लोग लेते हैं, आर्म को फिक्स करते हैं, आर्म इज फिक्स्ड एंड +1 रिवॉल्यूशन, +1 बोले तो क्लॉकवाइज मान लेते हैं प्लस को,
रिवॉल्यूशन टू गियर बी, गियर बी को +1 रिवॉल्यूशन देते हैं। तो आर्म को फिक्स किया, गियर बी को +1 रिवॉल्यूशन दिया अगर, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, गियर बी को +1 दिया तो गियर ई कितना होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एक एक चीज, समझो, या इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखता हूँ। चलो, तो बी और ई इसमें है, बी एंड ई आर इन मैश। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो एन बी बाय एन ई, ठीक है, एन बी बाय एन ई इज इक्वल टू टी ई बाय टी बी, टी ई बाय टी बी है। तो एन बी को अगर +1 दिया है तो एन ई कितना होगा? एन ई इज इक्वल टू एन बी इंटू टी बी बाई टी, टी बी ऊपर चला गया, टी नीचे आ गया, एन ई उधर चला जाएगा। तो एन ई इज इक्वल टू एन बी इंटू टी बी बाई टी। एन बी +1 है और बी और ई एक्सटर्नल गियरिंग है, बोथ बी एंड ई आर एक्सटर्नल गियरिंग। तो अगर बी क्लॉकवाइज घूमता है, अगर बी को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उल्टा, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर। एन बी अगर +1 है तो रिजल्टेंट जो इसमें आ रहा है ई का, एन ई विल बी इक्वल टू माइनस, क्योंकि 1 का 1 रह जाएगा, माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि अपोजिट रोटेशन है, टी बी बाई टी। तो आई विल हैव रोटेशन ऑफ गियर बी ई एस माइनस ऑफ टी बी बाई टी। अब गियर डी, तो एन ई और एन डी सेम होगा गाइस, एन ई और एन डी विल बी इक्वल टू एन डी, सेम इसलिए होगा क्योंकि दोनों कॉम्पाउंडेड है। Am I clear all of you? कोई डाउट है तो बोलो। Yes, Is it clear all of you guys? Yes or no? yes, sir. तो अगर गियर ई एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो गियर डी भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा ना भाई, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो गियर डी का स्पीड कितना हो जाएगा? -TB/T, सेम थिंग। तो गियर डी विल बी सेम थिंग, -TB/T। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो गियर ई और गियर डी को सेम लिख सकते हो, एक ही टेबल के नीचे लिख सकते हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि अगर आप इसको एक ही साथ लिख दो, कंपाउंड गियर डी एंड ई, एक ही साथ लिख दो, चलेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब जी सी, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें हम लोग लिख ही देते हैं, कंपाउंड गियर्स डी एन ई, ठीक है। तो ई का निकाला था मैंने, बिकॉज ई इज इन मैश विथ बी, तो -TB/T है, तो आई हैव -TB/T। चलो, TB/T, और गियर नंबर सी हमारा आउटपुट है, कितना है कंपाउंड गियर में? -TB/T, ठीक है। अब सी और डी मैश में है, तो सी एंड डी इज इन मैश, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। तो एन डी या फिर एन सी बाय एन डी विल बी इक्वल टू टी डी बाई टी सी, एज सिंपल एज दैट। और एन डी हम लोग को मालूम है, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। तो एन सी इज इक्वल टू एन डी इंटू टी डी बाई टी सी, टी डी बाई टी सी। एन डी का वैल्यू हमारे पास है टीबी बाई टी, माइनस है तो खाली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को बता रहा है। अब नाउ पे अटेंशन एवरीवन, अगर डी एंटी क्लॉकवाइज घुमा, डी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सी तो क्लॉकवाइज घूमेगा ना भाई, क्लॉकवाइज घूमेगा तो +1 हो जाएगा, प्लस होगा। सो आई हैव एन डी का वैल्यू हमारे पास है टीबी बाई टी, आई पुट टीबी बाई टी, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा टी डी बाई टी सी, ये डी है कैसा, इससे मिस्टेक मत करना, टी डी बाई टी सी, और ये प्लस में आएगा, तो टीबी इंटू टी डी, हाँ, तो आई हैव टीबी इंटू टी डी बाई टी इंटू टी सी, right? Is it clear all of you? Yes or no?
यस और नो गाइस, कोई डाउट हो तो बताओ. इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो. ठीक है, तो हमारे पास बचता है टीबी इंटू टी डी बाई टी इंटू टी सी. तो विल हैव टी प्लस साइन के साथ टीबी इंटू टी डी बाई टी इंटू टी सी. ये है सबसे पहला लाइन ही मेन है, सबसे पहला लाइन, उसके बाद तो कुछ नहीं है. नंबर 2, आर्म इज फिक्स्ड, आर्म को फिक्स कर दो, प्लस एक्स रिवॉल्यूशन टू गियर बी, आर्म को फिक्स प्लस एक्स इसको, तो माइनस एक्स टी बी बाई टी प्लस एक्स टी बी इंटू टी डी बाई टी इंटू टी सी. सिंपल. अब प्लस वाई रिवॉल्यूशन सबको दे दो, एड प्लस वाई रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट्स, सबको प्लस वाई दे दो, प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई. तो हमारे पास फोर्थ नंबर पे, फोर्थ रो पे आएगा रिजल्टेंट. तो 0 प्लस वाई इज प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई, ये माइनस एक्स टी बी बाई टी ई प्लस वाई, यहाँ एक्स टी बी इंटू टी डी बाई टी ई इंटू टी सी प्लस वाई. एज सिंपल एज दैट. ये आया. ठीक है, तो ये हमारा आर्म था. यहाँ लिख देता हूँ गियर बी था, गियर ई एंड गियर डी था क्योंकि कंपाउंडेड है, और ये गियर सी आउटपुट. अब ध्यान से सुनो, तो हमारे पास 3 गियर का टीथ दिया हुआ है, हमको चारों चाहिए. लेकिन हम लोग क्या दिया, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी टी बी इज 75, टी सी इज 30, टी डी इज 90. देन हम लोग के पास टी ई तो बचा. गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ इट. ध्यान से सुनो, तो यहां से यहां तक का रेडियल डिस्टेंस या फिर द सेंटर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट सेम है. ये आर बी और ये आर ई. फिर यहाँ से यहाँ तक का भी सेम ही होगा इस सेंटर डिस्टेंस. यहाँ पे आर सी और ये हो जाएगा आर डी. तो आई विल हैव दिस एज आर बी प्लस आर ई इज इक्वल टू आर सी प्लस आर डी. अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखें तभी भी चलेगा, बिकॉज डी बी बाई 2 हो जाएगा, 2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा एनीवेज. एंड वी नो मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी, एंड यहाँ पे ट्वाइस आर बाई टी. तो आर का वैल्यू हो जाएगा एम टी बाई 2. तो एम नंबर ऑफ टीथ इन बी बाई 2 प्लस टीथ इन ई बाई 2 इज इक्वल टू एम इन टी सी बाई 2 प्लस एम टी डी बाई 2. एम 2 सब कैंसिल हो जाएगा. तो आई विल बी लेफ्ट विथ टी बी प्लस टी इज इक्वल टू टी सी प्लस टी डी. ठीक है, ठीक है. अब हमारे पास क्या है, टीबी का वैल्यू दिया हुआ है 75, टीई आई डोंट नो, टीसी इज 30, टीडी इज 90. तो 90 प्लस 30 120 माइनस 75, तो 25 और 20 ये 45 नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा किसमें, टीई में. तो वंस वी हैव द टोटल नंबर ऑफ टीथ टीई, नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड. और यहाँ पे जब प्रोसीड करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे देखो तो गियर बी जो है, तो गियर बी जो है वो फिक्स्ड है, और आर्म ए जो है 100 आरपीएम क्लॉकवाइज है, 100 आरपीएम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं आर्म ए. और क्लॉकवाइज घूमने की वजह से प्लस होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया. ठीक है, 100 आरपीएम क्लॉकवाइज चलेगा. तो गियर बी फिक्स्ड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस गियर बी is fixed, therefore x plus y is equal to 0. गियर बी का रिवॉल्यूशन है ना. Am I clear all of you? Is there any doubt? Yes, sir. Since gear number step 1 से gear B is fixed, तो x plus y, ठीक है, तो x is equal to minus y हो जाएगा. चेक कर. And since y is equal to 100 rpm clockwise दिया हुआ है, आर्म को 100 rpm घुमा रहे हैं प्लस y, तो ये हमारा y is equal to 100 rpm clockwise, ये गिवन है गाइस. क्लॉकवाइज इसलिए माना क्योंकि प्लस 100 बोला है, और क्वेश्चन में भी बोला है क्लॉकवाइज 100 आरपीएम क्लॉकवाइज घुमाएंगे. तो 100 आरपीएम प्लस है माइनस वाई, तो एक्स का वैल्यू माइनस 100 हो जाएगा.
एक्स का वैल्यू -100 आया, हम लोग को क्या चाहिए, जीसी चाहिए, यानी कि गियर सी का रोटेशन। हम लोग को क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी। तो गियर सी में क्या है, एक्स, देखो इसको एक्स टी बी टी जी सी, ठीक है। तो एन सी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी बी इंटू टी डी बाई टी ई इंटू टी सी प्लस वाई, फाइन। एक्स -100, वाई +100 है। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर भी हम लोग को मालूम है 75, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी 75, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी इज 90, और ई 45 निकाला था, सी 30 था। तो टी टी सी नीचे है, टी डी ऊपर है, 30 45 नीचे रहेगा, 90 ऊपर रहेगा। तो 90 ऊपर रहेगा, 30 नीचे रहेगा, और 45 भी नीचे रहेगा। ई में 45 है, टी सी 30 है बस, और प्लस 100, 45 से ट्वाइस, 30 से 15 5 चला जाएगा, तो 15 टू 30, 15 5 75, 2 कैंसिल, काम खत्म। तो -500, 5 into 100 -500 प्लस 100। Am I clear all of you? बोलो, ये -400 आया रिवॉल्यूशंस पर मिनट, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हुआ क्वेश्चन में बोला ना कि फाइंड द स्पीड, तो 400 आरपीएम इज द स्पीड, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑल ऑफ यू गाइस, कोई डाउट है तो बताओ, इफ देयर इज एनी डाउट। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन पे ऑल ऑफ यू। Shall we do another question? नवल आपको क्लियर है अच्छा से फिलहाल? If there is any doubt, please ask guys. कोई डाउट है तो बताओ। ये गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। आपको एक बार 2020 का गेट का भी या फिर रिसेंट गेट का भी मैं आपको सफर करवा देता हूँ। नॉट सफर, आई एम टॉकिंग अबाउट सफर, नॉट दिस। ये नहीं करना लाइफ में, इसका ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे देखो एक बात, द सन एस एंड प्लेनेट पी ऑफ एन cyclic gear train, तो सन एस एंड प्लेनेट पी so as shown in the figure below have identical number of teeth। मतलब क्या बोल रहा है, number of teeth on S is number of teeth on planet, यानी कि sun and planet का number of teeth same। if the sun and outer ring, please pay attention, if the sun and outer ring gears are rotated in the same direction with angular speed omega s and omega r, दिया हुआ ओमेगा एस एंड ओमेगा आर, तो ओमेगा एस ऐसे जा रहा है, ओमेगा आर भी ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द आर्म ए बी, आर्म ए बी का स्पीड क्या होगा, ये पूछा है आपसे। एम आई क्लियर ऑफ यू? क्वेश्चन ऐसा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बोला है कि if both the sun is and the annular gear, जो बाहर का है एनुलर गियर, इंटरनल गियरिंग है इसमें, हाँ, तो ओमेगा एस और ओमेगा आर सेम डायरेक्शन में है, आर रोटेटेड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। देन द एंगुलर स्पीड ऑफ आर्म ए बी, आर्म का वैल्यू पूछा है गाइस, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, व्हाट विल डू इज सीरियल नंबर जाते हैं। अब गेट का क्वेश्चन है तो इतना सजा के सुंदर करके लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात है, ऐसे लिखो, ठीक है। तो हमारे पास आर्म ए बी आ जाएगा, गियर एस आएगा, गियर पी आएगा, गियर आर आएगा, काम खत्म, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ ऑन सन एंड प्लैनेट सेम है। अब देखो कैसे सेम होगा, आप ये भी देखते जाओ कैसे निकलेगा। हम लोग को 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हमारे पास है आर्म को फिक्स कर दिया, हम लोग ऐसे लिखते हैं, आर्म फिक्स्ड +1 रिवॉल्यूशन टू एस, आर्म फिक्स्ड 0 +1 रिवॉल्यूशन टू एस +1 पी माइनस टी पी बाई टी एस। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू टी एस बाई टी पी, ये तो 1 है, दोनों में तीन सेम है।
सो एनपी इज इक्वल टू एनएस के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा guys? बोलो तो ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टीथ ऑन प्लेनेट एंड सन सेम बोला है, तो एनपी विल बी इक्वल टू एनएस बट उल्टा घूमेगा। तो अगर हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज को +1 ले लिया, दिस इज आई हैव टेकन एंटी क्लॉकवाइज, तो पी जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा guys। तो पी क्लॉकवाइज कितना घूमेगा? जितना सन घूमेगा उतने ही, बिकॉज नंबर ऑफ टीथ दोनों में सेम है, तो -1। और आर कितना? तो पी और आर, पी जो है पी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे करके, तो आर भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो एन आर बाय एन पी लिखते हैं, एन आर बाय एन पी इज इक्वल टू टी पी बाई टी आर। तो एन आर इज इक्वल टू एन पी इंटू टी पी बाई टी आर। एन पी भी +1 है, एन पी भी 1 है, तो टी पी बाई टी आर लिखेंगे खाली डायरेक्टली, लेकिन ये -n के साथ होगा, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में घूमेगा एज पी। I'll write it down as minus TP by TR. Am I clear, all of you? Yes or no? All of you guys in this class, yes or no? Yes, sir. सब किसी को पूछ रहा हूँ मैं, Yes, यहाँ sir. पे आया क्वेश्चन, कितना आसान होगा देख लेना। हाँ, आर्म को फिक्स कर दिया, +1 रिवॉल्यूशन टू एस दिया मैंने, अच्छा से लिख देता हूँ क्योंकि चलो, आर्म इज फिक्स्ड +1 रिवॉल्यूशन टू गियर एस, ठीक है। आर्म फिक्स्ड और सबको x दे देते हैं, तो +x रिवॉल्यूशन टू गियर एस, आर्म फिक्स्ड। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज हम लोग तो इतना ही लिखते हैं गेट डायरेक्टली। तो 0 + x - x टीपी बाई टी आर, काम खत्म। सबको +y दे देते हैं, तो +y सबको दे देंगे, तो रिजल्टेंट एक ही साथ लिख दो, तो 0 + y + y, x + y + y -x + y -x टीपी बाई टी आर +y, सिंपल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एंगुलर स्पीड, अब देखो ओमेगा एस और ओमेगा आर को सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है, ओमेगा एस और ओमेगा आर को सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है, यहाँ पे हमारे पास उल्टा आ जा रहा है गाइस, ओमेगा एस और ओमेगा आर उल्टा डायरेक्शन हो जा रहा है, तो y का वैल्यू निकालने बोल रहा है बेसिकली। तो y का वैल्यू क्या होगा उस केस में? बेसिकली हम लोग को y से लेना, मैंने इसे लेना देना है, आर्म से लेना देना है, आर्म का वैल्यू क्या होगा, आर्म का रोटेशन क्या होगा, y का वैल्यू निकालना है, बेसिकली गाइस। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, टीपी इज इक्वल टू टीएस दिया हुआ है, और ये डायग्राम को देखो तो ऐसे दिया हुआ है, देखो एस पी, एस और पी थोड़ा सा सेम साइज का है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन एस एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन पी सेम है, और यहाँ पे हमारे पास बनता है ऐसे करके आर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, और तीनों का सेंटर ऑफ रोटेशन सेम है गाइस, देखो बस थोड़ा सा, हाँ पेशेंस रखना बस। ये एस, ये पी, ये आर। अब ध्यान से सुनो, तो यहां से यहां तक का रेडियस आर का रेडियस है, तो हमारे पास यहां से यहां तक पहुंचने के लिए रेडियस ऑफ एस प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ पी, रेडियस ऑफ पी, रेडियस ऑफ पी, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है, रेडियस ऑफ आर है कि नहीं गाइस? तो रेडियस ऑफ आर, तो एम ऑफ एस या एम टी एस बाई 2 प्लस 2 इंटू एम टी पी बाई 2 इज इक्वल टू एम टी आर बाई 2, m is equal to d by t, which is equal to m is equal to twice r by t, m t by 2 is equal to r, तो 2 खत्म, m खत्म, मॉड्यूल सेम होना चाहिए, तो ts प्लस 2 tp इज इक्वल टू टी आर, ts और tp सेम है, t मान लेते हैं, ts इज इक्वल टू tp इज इक्वल टू t,
तो t प्लस 2t तो 3t इज इक्वल टू टी आर। काम खत्म। तो टी आर का निकल गया गाइस। अब हमारे पास क्या है, किसको फिक्स कर रहे हैं, इफ द सन एंड आउटर रिंग आर रोटेटेड इन द सेम डायरेक्शन, तो x प्लस वाई सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हम लोग को y कितना, y का डायरेक्शन क्या होगा ये जानना है हम लोग को, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई ये हमारा मान लो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे हम लोग को r का क्लॉकवाइज आ रहा था गाइस, r वाज कमिंग आउट टू बी क्लॉकवाइज इन आवर एनालिसिस, तो सेम डायरेक्शन में उसको घुमा देंगे, तो माइनस ऑफ माइनस कर दो इसको, माइनस ऑफ x उल्टा कर देते हैं, तो टीपी बाई टी आर प्लस वाई, टीपी बाई टी आर प्लस वाई, हम लोग को y से लेना देना, वी हैव टू पे अटेंशन टू y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस x, क्या हो जाएगा x टीपी बाई टी आर माइनस वाई, फाइन। तो हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू, प्लीज पे अटेंशन, इन टर्म्स ऑफ हम लोग का इसमें है ओमेगा के फॉर्म में है ना, तो वी हैव बीन, हम लोग को ओमेगा और ओमेगा एस और ओमेगा आर, तो ये ओमेगा एस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ओमेगा एस, ठीक है, और माइनस एक्स टीपी बाई टी आर इज प्लस वाई इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, एक्स एक्स एक तरफ ले आएंगे, टीपी बाई टी आर इज 3t और ये t है, सो एक्स प्लस वाई रहने देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा x टीपी इज t, टी आर इज 3t माइनस वाई एक्स बाई 3, ठीक है। तो y यहाँ पे 2y इज इक्वल टू x, ये y उधर चला जाएगा, तो x उधर आएगा, x बाई 3 माइनस एक्स, एज सिंपल एज दिस। तो यहाँ पे देख लेते हैं x और y का टर्म्स का रिलेशन निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ से, ठीक है, तो ये माइनस ट्वाइस एक्स बाई 3 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3। तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे देखो क्या करेंगे, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओमेगा आर यानी कि एन आर, ओमेगा आर का मतलब हो गया एन आर के बराबर है, सिमिलर। ऐसे केसेस में ना, इस गेट के केसेस में क्या होगा, चारों ऑप्शन को देख लो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ना आपको ओमेगा के टर्म्स में दिया हुआ है, तो करके देख लो एक बार, एन आर बाई 4 प्लस ओमेगा, सब ऑप्शंस को ऐड करके देख लो। यहाँ पे एक्स और वाई निकाल ही लिया हम लोगों ने, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स और वाई का बीच का रिलेशन समझ में आ ही गया हम लोग को, यहाँ पे 2y था, ये 2 टू कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 आ गया, तो ओमेगा आर इज सिमिलर टू एन आर, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एन बाई 60 होता है, 2 पाई बाई 60 कांस्टेंट है, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रूफ, तो ओमेगा आर ओमेगा एस इज नथिंग बट एन आर और एन एस, यहाँ पे जो है ये और ये ऐड करोगे, x और y एक ही टर्म में है, जो आंसर आएगा, जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा बस। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, गेट को इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे व्हाट वी से इज, थोड़ा सा दिमाग लगाओ गेट में, और ऑप्शन से भी कभी आंसर निकाल लो, प्रोवाइडेड यू आर नॉट रीचिंग डाउन टू दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस इन द गिवन क्वेश्चन। जब इस तरह के गिवन क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं पहुंच पा रहे, यू आर नॉट कमिंग टू अ कंक्लूजन लाइक दिस, तो यूज द ऑप्शंस, फाइंड द आंसर। अल्टीमेटली सब जगह सेम अप्लाई होने वाला है, एक बार करके देखना, नहीं होगा तो मुझे बताना इसमें। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आराम से, नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, शेयर इट इन द ग्रुप इटसेल्फ डायरेक्टली। हाँ, अब 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो एंड सेमेस्टर में पूछा जाता है, या फिर यहाँ गेट का भी ऐसा क्वेश्चन है, मैं ये भी दिखा दूंगा करके आपको अच्छे से, ठीक है। 2018 में आया हुआ 2 मार्क्स